बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथ वन। मैथ कोड 113 है। उसका पेज नंबर क्या है 165। उसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो कहता है कि प्रूफ करें आप इस चीज़ को कि कोज इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू कोज बीटा किसके बराबर है। हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है कोज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कोज अल्फ़ा कोज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से लेट करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही हम अल्फ़ा की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा, अल्फ़ा इंटू ज़ीरो माइनस बीटा, उसके बाद कॉज कॉज ज़ीरो कॉज बीटा प्लस साइन ज़ीरो और साइन बीटा। हमने क्या किया है, कोज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फ़ा कोज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हमने साइन अल्फ़ा की जगह पर हमने ज़ीरो पुट कर दिए। पुट करने के बाद यहाँ पर इस फॉर्म में पुट किया, तो पुट करने के बाद हमारे पास जवाब इसका क्या निकला, कोज इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू कोज ज़ीरो होता है 1 के बराबर और कोज बीटा आ जाएगा यहाँ पर, और जो साइन ज़ीरो होता है साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ही होता है, कॉस इंटू माइनस बीटा। अब जहां पर हम 1 को मल्टीप्लाई करें कॉस बीटा के साथ तो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा, कॉस बीटा आएगा। और ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, ज़ीरो। तो हमने प्रूफ कर लिया कि कॉस माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। ये हमारे पास क्या हुआ, हमने प्रूफ कर लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, हिंस प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि प्रूव डैट साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। फिर आपने साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, बिकॉज पाई ओवर 2 प्लस थीटा। कॉस पाई ओवर 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटे के बराबर। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब इसे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ना थीटे की जगह पर क्या किया, हमने इसे रिप्लेस किया। अब थीटे की जगह पर हमने क्या किया, बोला रिप्लेस किया। थीटे की जगह पर रिप्लेस करके हमने इसे यहाँ पर क्या लिखा, मैंने थीटा लिखा। जो थीटा नज़र आ रहा है आपको, थीटे की जगह पर आपने मैंने थीटा पुट किया। तो अब यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसका होगा कोस पाई ओवर 2 प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू माइनस थीटा। कॉस इंटू पाई ओवर 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस थीटा आ जाएगा। आपको पता है भाई साइन का जो एंगल होता है अगर नेगेटिव है तो साइन के एंगल नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे बिकॉज अल्फा माइनस बीटा, जो हमने पहले फार्मूले में पहले क्वेश्चन में लगाया है। तो क्या करेंगे, हाँ फार्मूला लगाए यहाँ पर कॉस पाई ओवर 2 कॉस थीटा प्लस साइन पाई ओवर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थीटा आ गया। अब cos पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है, cos पाई ओवर 2 जीरो के बराबर होता है। यहाँ पर जीरो आ जाएगा और cos थीटा प्लस, अब साइन पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा आ गया। अब जीरो जब मल्टीप्लाई करेंगे cos के साथ तो हमारे पास का आंसर जीरो होगा, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हमने क्या किया, हमने प्रूफ कर लिया, इन्स प्रूव हो गया। करना थे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये हमारे पास क्या है, टेन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला जो इसमें अप्लाई होगा, टेन इंटू एक हमारे पास है थीटा डैश, उसके बाद क्या है थीटा है। क्योंकि यहाँ पर दो एंगल मुख्तलिफ होना चाहिए,
अगर यहाँ पर अल्फ़ा होता है तो हम बीटा लगा देते हैं, बीटा तो हमारे पास अल्फ़ा होगा। अब यहाँ पर उसने असल में क्वेश्चन में दिया हुआ थीटा, इसलिए हमने थीटा लिया। एक हमारे पास थीटा डैश है और दूसरा हमारे पास क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर टेन थीटा डैश आ जाएगा और उसके बाद माइनस टेन थीटा होगा बटा 1 प्लस टेन थीटा डैश और उसके बाद क्या है, टेन टेन थीटा आ गया। एक हम फार्मूला हमारे पास है टेन थीटा डैश माइनस थीटा इज इक्वल टेन डैश माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन डैश और टेन थीटा। अब यहाँ पर हम ना अपनी तरफ से क्या करेंगे, लेट अस किया हमने, थीटा डैश की जगह पर आपने जीरो पुट कर दें। जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, जीरो माइनस थीटा, इसको जो हम पुट करने के बाद इसकी वैल्यू निकल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन जीरो हो जाएगा माइनस टेन थीटा आ जाएगा बटा 1 प्लस यहाँ पर टेन जीरो, उसके बाद क्या है, टेन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर से मजीद सिंप्लीफाई करें इसे तो टेन इंटू माइनस थीटा हो जाता है। टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो के बराबर होता है माइनस टेन थीटा, 1 प्लस यहाँ पर क्या, टेन जीरो इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अब टेन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा बटा 1 प्लस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या जीरो मल्टीप्लाई करेगा टेन टेन के साथ तो हमारे पास आंसर क्या होगा, जीरो निकलेगा। तो टेन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा और बट्टा क्या होता है, वन। अगर आप बट्टा वन लिखें या ना लिखें, क्योंकि कोई भी रकम होती है बट्टा अगर वन लिखें चाहे ना लिखें वहां पर वन होता है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, हिंस प्रूव हो गया। टेन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, जो हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉस इंटू पाई ओवर 2 माइनस बीटा। अब याद रखें कि हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है बिकॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा है। जब हम क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले को हम इधर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इसका होगा, कॉस पाई ओवर टू, क्योंकि ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस पाई ओवर टू माइनस बीटा, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इसकी फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड बने हुए हैं। अब हम इसको इस तरह बनाएंगे तो क्या होगा, कॉस, क्योंकि अल्फा की जगह पर पाई ओवर टू आ जाएगा और बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि बीटा की जगह पर बीटा बी लगा देंगे हम। तो क्या करेंगे, कॉस पाई ओवर टू हो गया, उसके बाद कॉस बीटा आ गया और फिर हमारे पास प्लस हो जाएगा साइन पाई ओवर टू और साइन बीटा आ गया। अब cos पाई ओवर टू किसके बराबर होता है, cos पाई ओवर टू मीन्स 90। अब cos 90 इज इक्वल टू जीरो, cos 90 जीरो के बराबर आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, cos बीटा आ जाएगा और प्लस अब साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बीटा। तो cos जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे cos बीटा के साथ तो क्या इसका आंसर होगा, जीरो और यहाँ पर क्या होगा, साइन बीटा आ जाएगा। तो इज इक्वल टू साइन बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, इसकी राइट साइड आ गई। तो हमने प्रूफ कर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इसको क्या बोला, प्रूफ कर लिया। तो हमारे पास cos पाई ओवर टू माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, ये है इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड ली हमारे पास क्या है, साइन इंटू पाई ओवर टू माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखें कि cos पाई ओवर टू माइनस थीटा है, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस अब कॉस अल्फा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। तो इसको हम लगाएंगे तो फार्मूला क्या आएगा, साइन इंटू हाँ पाई ओवर टू। अब देखो ना, साइन पाई ओवर टू माइनस थीटा, ये इस तरह का फार्मूला बना हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब जैसे फार्मूले की लेफ्ट साइड बनी हुई है तो ये समझ लो भाई ये हमारे पास लेफ्ट साइड है पड़ी। अब हम राइट साइड के बराबर करना है, इस चीज को हमने इसके मुताबिक ढाल देना है। तो अल्फा, आप देखो अल्फा की जगह पर पाई ओवर टू है और बीटा की जगह पर क्या है, थीटा है। तो पाई ओवर टू, उसके बाद क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस पाई ओवर टू और साइन थीटा आ गया।
अब साइन थीटा किसके बराबर, साइन पाई ओवर टू, साइन पाई ओवर टू का मीन्स मतलब 90, साइन 90 इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा 0, और कॉस थीटा माइनस कॉस साइन पाई ओवर टू हमारे पास 1 के बराबर आ गया, और कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, अब यहां पर कॉस पाई ओवर टू मीन्स 90, कॉस 90 यहां पर क्या हो जाएगा, चलो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं एक मतलब ताकि कटिंग ना हो जाए, तो यहां पर 1 आ गया, कॉस थीटा आ गया, अब कॉस पाई ओवर टू मीन्स 0, मतलब साइन की वैल्यू में 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, और कॉस 90 होता है 0 के बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और उसके बाद यहां पर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई करेगा साइन के साथ तो 0 हो जाएगा, अब यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गई राइट हैंड साइड। अब हमने क्या किया, हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम वो उस क्वेश्चन 6 में ये कहते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर है, ये किस तरह प्रूफ होगा, तो हम इसे क्या करेंगे बोला, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो साइन पाई प्लस थीटा, अब देखें इधर भी क्या होगा हमारे पास फार्मूला, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो अब देखो वही चीज़ें आ गई, फिर साइन पाई प्लस थीटा, ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा है, ये लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड, तो इसको आपने इस मुताबिक ढाल देना है, अब अल्फा इज इक्वल टू पाई के बराबर और बीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर, साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा आ गया, ये ब्रेक लगा, अब यहां पर cos पाई और cos थीटा प्लस साइन पाई प्लस साइन थीटा प्लस cos पाई साइन थीटा, अब यहां पर साइन पाई cos थीटा प्लस cos पाई साइन थीटा, अब साइन पाई किसके बराबर होता है, साइन पाई होता है 0 के बराबर, आप कैलकुलेटर के जरिए से आप जब साइन फंक्शन लेंगे और पाई की वैल्यू लिखेंगे तो साइन पाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, साइन पाई इज इक्वल टू 0 और cos थीटा, अब cos पाई इज इक्वल टू क्या होगा -1 के बराबर होगा, और साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर थीटा हो जाएगा, जब 0 मल्टीप्लाई होगा cos थीटा के साथ तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, अब यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा माइनस साइन थीटा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो हम इसे क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हम लिखेंगे हिंस प्रूफ बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, भाई लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अब इसका फार्मूला लेंगे हम, फार्मूला इसको खोल देंगे, अब ये तो जस्ट फार्मूला ही बना हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहां पर क्या होगा फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। अब देखें अगर हम जरा गौर करें इस चीज को कि यहां पर साइन अल्फा है कॉस बीटा है, यानी कि ये साइन अल्फा है और कॉस बीटा ये माइनस में है, अब और इस साइड पे एक और भी एंगल होगा, जैसे साइन अल्फा कॉस बीटा है यहां भी अब प्लस में है, ये देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि ये साइन अल्फा कॉस बीटा है और ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये आपस में कट जाएंगे, तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब ये हम क्या करेंगे बोला साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस, हाँ भाई, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमें कहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा के कोस बीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब साइन अल्फा माइनस बीटा कैसे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये प्लस आ गया। अब इस फार्मूला खोलेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हो गया। अब यहां पर कॉस अल्फा साइन बीटा है, इधर हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये आपस में क्या हो गया, कट गए, और बाकी क्या बचा हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब ये हमारे पास क्या है, ये कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा है, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, ये कितने हो गए, ये 1 हो गया और ये 2, ये कितने हैं, ये 2 हैं। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड आ गई, तो हम प्रूफ कर लेंगे। हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा कोस बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने इसके लिए माइनस अल्फा माइनस बीटा आ गया, इसको हम हल करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। अब ये माइनस है ना, ये माइनस ये वाला, अब इसको हम खोलेंगे, तो यहां पर क्या, इसका फॉर्मूला कहेंगे, हाँ अप्लाई करेंगे यहां पर, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस इसे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा आ गया। अब यहां पर देखें कि हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा है प्लस में और ये माइनस में है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गई, ये आपस में क्या होगा, ये कट गए, ये आएगा, ये कट गया, बाकी क्या बच्चा हमारे पास, ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है और ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है, ये एक और यहां पर एक, ये कितने हैं, ये 2 हैं, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हिंस प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है कि साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 और प्लस कॉस थीटा पाई ओवर 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, अब ये जो है ना पाई ओवर 6, ये रेडियन में लिखा हुआ है, एंगल जो लिखा हुआ है ना रेडियन में, इसको हम डिग्री में कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर पाई ओवर 6 है, पाई होता है 180 के बराबर, अब 180 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका क्या, इसका आंसर आएगा 30 आएगा, ये 30 आ गया। और कॉस थीटा प्लस, अब पाई ओवर 3 180 डिवाइड बाई 3, तो 60 आ गया। ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, परेशान ना हो जाए भाई, आप इस तरह लिख सकते हैं, पाई ओवर 6 है, इस 30 के बराबर आ गया, और पाई ओवर 3 है 60 के बराबर है। आप इस पे क्या करेंगे, आप फार्मूला अप्लाई कर दें,
साइन थीटा कि यहाँ पर ना जो हमारे पास पाई है, पाई ओवर 6 है, इज इक्वल टू 30 के बराबर होता है, और पाई ओवर 3 इज इक्वल टू क्या है, 60 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर इसका क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, को साइन थीटा प्लस साइन 30, उसके बाद प्लस कॉस थीटा साइन 30 आ गया, प्लस इधर फार्मूला लगेगा यहाँ कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री और माइनस साइन थीटा साइन 60 डिग्री आ गया। अब यहां पर तो कॉस 30 है ना, कॉस 30 वो होता है 3√2 के बराबर, और कॉस थीटा अब साइन 30 किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2 के बराबर, प्लस कॉस थीटा अब कॉस 60 किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2 के बराबर, साइन थीटा, और जो साइन 60 है वो होता है 3√2 के बराबर। अब अगर हम इसको देखें, मजीद शॉर्ट करें हम इसको, अब साइन थीटा पाई 3√2 है, ये प्लस में है, और ये हमारे पास क्या है, माइनस में है, ये आपस में क्या आ गया, कट गया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, यहाँ 1/2 कॉस थीटा आ गया, और ये भी हमारे पास क्या है, 1/2 कॉस थीटा आ गया। अब इसमें से कुछ चीज कॉमन है, अगर यहां पर हम थीटा कॉमन ले लेते हैं, थीटा कॉमन आ गया, यहां पर क्या आएगा 1/2, उसके बाद क्या आ गया 1/2, इसका अपना इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम यहां पर 2 आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 का आंसर क्या होगा 1, 1 प्लस 1, और इसका भी 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या इसका 1 आएगा। अब यहां पर क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जो 2/2, अब 2 2 से कट गया, तो इसका आंसर क्या बचा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है cos थीटा आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है कि टेन 45 प्लस थीटा इंटू टेन प्लस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, टेन 45 प्लस थीटा, टेन 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है हमारे पास, वो क्या है, टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा आ गया, और उसके बाद जो यहाँ पर टेन 45 माइनस थीटा है, तो इधर भी टेन अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे, तो क्या इसका फार्मूला होगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा आ गया। तो अब इस फार्मूला इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा है, तो आपने यहाँ पर भी टेन अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, इधर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो क्या इसका होगा, टेन 45 टेन थीटा 1 माइनस टेन 45 टेन थीटा। अब इधर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, टेन 45 माइनस टेन थीटा और टेन सॉरी 1 प्लस टेन थीटा टेन 45 आ गया। अब यहाँ पर क्या टेन 45 होता है 1 के बराबर, 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस ये इसका टेन 45 1 के बराबर टेन थीटा, उसके बाद ये टेन 45 1 के बराबर आ गया, यहाँ पर टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, और ये क्या है हमारे पास 1 है, इसको हम 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा
और 1 प्लस टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन थीटा जो है ना, ये 1 प्लस टेन से कट गया, और ये 1 माइनस टेन थीटा है, ये 1 माइनस टेन से कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने मीन्स प्रूव कर लिया। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ये कहता है कि एक्सप्रेस साइन एक्स कोस 2x माइनस साइन 2x कोस x, यानी कि इसको बनाना है आपने सिंगल टर्म में। तो हमारे पास जैसे कि ये फार्मूला है, अब हम ये मतलब ये सवाल में ये कहता है कि साइन एक्स कोस 2x माइनस कोस 2x साइन x है। अब इस फार्मूला, ये फार्मूला कोर्स लगा हुआ है, ये फार्मूला हमारे पास है भाई, देखो यहाँ पर साइन x है ना, मतलब साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा हमारे पास 2x के बराबर है, और माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। देखो ना, ये साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर, कॉस 2x बीटा के बराबर है। तो साइन 2x हमने खुद तो कहा है बीटा के बराबर है, इसलिए साइन बीटा लिया। तो कॉस x किस बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है ना हमारे पास, वो अल्फा के बराबर है, और जो 2x है वो क्या है हमारे पास, बीटा के बराबर। अगर हम इसको इसको करें, तो इसको हम इकट्ठा क्लोज करें, सिंगल टर्म बनाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बनेगा। ये मैंने रफ किया आपको, साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन कॉस अल्फा साइन कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब ये चीज़ इस तरह बनी हुई है, मतलब ये चीज़ बनी हुई है, आपने इस चीज़ को इसमें बनाना है, इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे आप, तो हमारे पास साइन आ गया, हमने खुद तो कहा है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, एक्स के बराबर है, और बीटा किसके बराबर है, 2x के बराबर है। अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, बस x 2x में से x गया तो बाकी क्या बचेंगे, माइनस x, और माइनस क्या होते हैं भला, बाहर निकाल लें, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एन एक्स। अब इसका आंसर ये भी हो सकता है, सिंगल टर्म में बनाया हमने, इसका आंसर अगर मजीद इसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, आज से कहते हैं कि सिंगल टर्म बनाएं। तो हमने यहाँ पर किया है, लेट अस किया गया है कि b इज इक्वल टू ए के बराबर में फर्ज करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी की जगह पर a आ जाएगा, और कॉज यहाँ पर a माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन a प्लस ए हो जाएगा, और साइन a माइनस ए हो जाएगा। अब ये कॉज a प्लस ए कितने हो जाएंगे, 2a आ गए, और ये कॉज 0 हो गया, क्योंकि a में से गया तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब साइन a प्लस ए 2 हो गया, और यहाँ पर साइन a में से a गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कॉज 2a, कॉज 0 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, और साइन साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर। तो कॉज 2a, यहाँ पर जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2a के साथ, तो हमारा इसका आंसर क्या निकलेगा, 0। तो कॉज 2a, सॉरी यहाँ पर अल्फा बनाया हमने, यहाँ पर a बनाना है, कॉज 2a इज, ये हमारे पास क्या हमने सिंगल टर्म में। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है कि cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, इससे आपने सम एज प्रोडक्ट करना है। कहने का ये मतलब होता है भाई ये सम में है, ये सम में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आपने इसको प्रोडक्ट्स में बनाना है। तो अब जैसे कि हमारे पास cos 12 थीटा प्लस cos 4 थीटा है, तो cos हम यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं कि cos p जमा cos q, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर cos है, प्लस है, फिर cos है, मतलब cos p प्लस cos q, ये किसके बराबर फार्मूला होगा, फिर 2 cos p प्लस q ओवर 2, उसके बाद cos p माइनस क्यू ओवर 2, ये इसका फार्मूला है। तो इसको समझने से, क्योंकि आप देखें
अगर आप गौर करें क्वेश्चन इस फार्मूले में गौर करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये प्रोडक्ट्स में है, सम में दी हुई है, सम में दी हुई है और आप इसे प्रोडक्ट्स में बना दिया। अब इसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारे पास सम में दिया गया है और इसे क्या करना है, आपने प्रोडक्ट में बनाना है। ये प्रोडक्ट्स बना हुए देखो, इसमें यहाँ पर आपको कभी भी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं आपस में। तो अब इसी तरीके से हम इसको भी उस फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस, अब ये हमें समझ आ गया, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है, इसका Q है। या P की जगह पर आपने 12 थीटा पुट कर देना है और Q की जगह पर हमने 4 थीटा पुट कर देना है। तो क्या इसका आंसर होगा 2, फार्मूले कहा गया कॉस P किसके बराबर है 12 थीटा और Q किसके बराबर है 4 थीटा, बटा क्या आ जाएगा 2, उसके बाद फिर कॉस 12 थीटा माइनस 4 थीटा बटा 2। मैंने इसी फार्मूले में अप्लाई किया है और ये हमने लिखा है। तो क्या आएगा 2 कॉस, अब 12 थीटा प्लस 4 थीटा कितने हो जाएंगे 16 थीटा ओवर 2 हो जाएगा। और कॉस 12 थीटा में से 4 थीटा गया, बाकी कितने बचेंगे 8 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 कॉस, अब 2 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 8 थीटा आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 थीटा। अब क्वेश्चन को देख लें आप कि आपके पास क्वेश्चन सम में था और आपने इसे प्रोडक्ट्स में बना दिए। प्रोडक्ट्स मीन मल्टीप्लाई, ज़रब। अब ये देखो ये फंक्शन आपस में क्या हो रहा है बोला मल्टीप्लाई, और ये इसका क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें ये कहता है कि cos थीटा माइनस cos 4 थीटा। आपने इसको भी क्या करना है सम, ये सम में दिया हुआ है, मतलब सम का मीन मतलब ये होता है कि सम या डिफरेंस। अब जैसा कि ये क्वेश्चन दिए होते हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे पास कभी ये सम में होते हैं या फिर कभी ये क्या होता है हमारे पास डिफरेंस, यानी कि ये क्या होते हैं डिफरेंस में भी होते हैं, डिफरेंस में होते हैं या क्या होते हैं ये सम में। हमने पिछले जो सवाल किया था वो हमारे पास सम में था, अब ये सवाल हमारे पास क्या है डिफरेंस में। अब आपने डिफरेंस कहते हैं माइनस को, अब डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हल करना है किस फॉर्म में ले आना है प्रोडक्ट्स फॉर्म में लेके आनी है। तो यहाँ पर क्या है cos थीटा माइनस cos 4 थीटा है। तो अब इस मुताबिक फार्मूला हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर cos P माइनस cos Q। अब cos P माइनस cos Q किसके बराबर होता है, याद रखो यहाँ पर माइनस होना तो फिर माइनस, यहाँ भी माइनस आएगी, माइनस साइन P प्लस Q ओवर 2, उसके बाद साइन P माइनस Q ओवर 2, ये इसका फार्मूला है। और इसमें क्या करेंगे आप पुट कर देंगे तो इसका हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर देखो ये थीटा हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है Q। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस 2 साइन, ये P किसके बराबर है, P है थीटे के बराबर, यहाँ पर थीटा आ जाएगा और उसके बाद प्लस Q किसके बराबर है 4 थीटे के बराबर, बट्टा क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर उसके आगे क्या है साइन है, ये साइन आ जाएगा और अल्फा P किसके बराबर है थीटे के बराबर है और माइनस Q किसके बराबर है 4 थीटे के बराबर, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब माइनस 2 साइन, अब ये देखो 4 थीटा और प्लस थीटा कितना हो जाएंगे 5 थीटा ओवर 2 हो जाएगा और साइन माइनस 4 थीटा में थीटा के बाद कितने बचेंगे हमारे पास माइनस 3 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे मज़ीद सिंपलीफाई हम कर सकते हैं कि यहाँ पर ना उसने एंगल साइन के फंक्शन में जो एंगल है वो माइनस है, माइनस साइन क्या करता है बाहर ले आता है, तो इस माइनस को क्या जब ये बाहर जाएगा तो ये बाहर इसके साथ क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 2 साइन 5 थीटा ओवर 2 और साइन 3 थीटा ओवर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइन 5 थीटा ओवर 2 और साइन 3 थीटा ओवर 2, ये इसका क्या है आंसर है। तो क्या किया है हमने क्वेश्चन को ना, अब क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस में था उससे हमने क्या किया बोला प्रोडक्ट्स में बना दिया, ये इसका प्रोडक्ट्स में जवाब है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अब ये क्वेश्चन प्रोडक्ट्स में है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको आपने क्या करना है सम में करें या डिफरेंस में, इसको आपने करना है। अब देखो जैसे इसके ऊपर इसको मतलब क्या फार्मूला होगा हमारे पास, भाई यहाँ पर 2 आ गया, ये कॉज अल्फा हो गया, उसके बाद साइन बीटा हो गया। अब अगर ये फार्मूला हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं भला, साइन अल्फा
प्लस बीटा, अगर पहले कॉज हो बाद में साइन हो तो फिर माइनस लगती है, साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो इसमें क्या लगेगा फार्मूला हमारे पास, अब ये फार्मूला बना हुआ है, ये इसके लेफ्ट साइड बनी हुई है, इसको आपने इस राइट साइड बनाना है। तो इसका मतलब ये हो कि ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो क्या करेंगे, साइन, ये साइन अल्फा किसके बराबर है, 5 थीटा, और प्लस बीटा किसके बराबर है, 3 थीटा, माइनस साइन अल्फा किसके बराबर है, 5 थीटा, और माइनस बीटा किसके बराबर है, 3 थीटा, साइन 8 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। अब हमने क्वेश्चन को क्या किया है भाई, उससे हमने सम या डिफरेंस, यानी कि इसमें हमने डिफरेंस में से क्या कर दिया, हमने ड्राइव कर लिया, ये इसका आंसर है। अब 23 हम कर रहे हैं कि इसमें कहता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई से आप क्या करना है, सम या डिफरेंस में लिखना है। अब जो मल्टीप्लाई जो हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स वाला फार्मूला है वो हम करेंगे, वो क्या है हमारे पास, 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये किसके बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर कॉज है यहाँ भी कॉज है, हमने कॉज को फॉर्मूला लगा दिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होगा बिकॉज अल्फा प्लस बीटा, और अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आएगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ना फार्मूले के अंदर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसको, पहले इसमें 2 आप लेके आना लाजमी है, अगर 2 नहीं लेके आएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में 2 है। अब इस 2 में ले आने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को क्या किया हमने, डिवाइड भी कर दिया, कॉज 3 थीटा कॉज थीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/2। अब इस चीज को हमने ना, ये फॉर्म बनी हुई है, इसके फॉर्म में डाल देना है, तो क्या हमारे पास होगा, कॉज, अब अल्फा किसके बराबर, 3 थीटा के बराबर, हाँ, अब कॉस 3 थीटा है और 2 थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब इसको हमने, ये फॉर्म बनी हुई है, अब इसको हम इस फॉर्म में डाल बनाना है, तो क्या होगा, ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा, तो अल्फा किसके बराबर है, 3 थीटा, और प्लस बीटा थीटा आ गया, प्लस उसके बाद क्या होगा, कॉस अल्फा किसके बराबर है, 3 थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो इसे हम हल करेंगे तो 1/2 कॉस 4 थीटा और प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 थीटा में थीटा गया तो बाकी क्या बचेंगे, 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन हमारे पास सम या डिफरेंस में हमने लेके आना था, तो क्वेश्चन प्रोडक्ट्स में था और हमने इसे क्या किया, बोला सम में हमने इसे लेके आए, ये हमारे इसका क्या आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। क्वेश्चन 24 ये कहता है कि साइन एक्स प्लस 30 डिग्री और प्लस साइन इंटू एक्स प्लस माइनस 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सम में दिया हुआ है और इसे क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स में बनाना है। तो इस पर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा दें, ये वो भी लग सकता है, लेकिन आपने देखना है यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट्स में लेके आना है, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बनेगा, भाई साइन, यहाँ पर साइन है, ये हमारे पास पी है, साइन पी प्लस, और ये हमारे पास क्या है, ये साइन हो गया, और यहाँ पर क्या है, क्यू, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्यू आ गया। अब इसका फार्मूला क्या लगेगा, तो साइन पी प्लस क्यू किसके बराबर है, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, और उसके बाद कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2 आ गया, ये इसका फार्मूला है। आप इसी फार्मूले इस पर अप्लाई करेंगे। अब देखो इस पे एक प्लस पे, ये हमारे पास ये P है और ये हमारे पास क्या है, Q है, लगाएं तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, 2, ये 2 आ गया, साइन साइन आ गया, P किसके बराबर है, x प्लस 30 डिग्री, उसके बाद प्लस Q किसके बराबर है, x माइनस 30 डिग्री है, बटा 2 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस P किसके बराबर है, x प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और x माइनस क्यू किसके बराबर है, x माइनस 30 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा, 2 साइन, अब ये 30 डिग्री 30 डिग्री कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, 2x ओवर 2, और कॉस x प्लस 30 डिग्री माइनस x प्लस 30 डिग्री, बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 30 डिग्री 30, ये हमारे पास ये नहीं कटेगा, ये x मैंने x से कट गया, तो बाकी बचा हमारे पास ये 2 से कट गया, 2 साइन x
कॉस, यहाँ पर क्या होगा 30 प्लस 30 कितना हो जाएंगे 60 डिग्री बटा 2 आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर इसे मज़ीद शॉर्ट करेंगे तो 2, ये भी हमारे पास इसका आंसर हो सकता है। और अगर हम इसे मज़ीद शॉर्ट करेंगे 30 किसके बराबर होता है, वो होता है 300√2 के बराबर। 2 2 से कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा 300 और साइन एक्स आ गया। ये भी इसका आंसर आ सकता है।